जय मसीह मेरे प्रिय बच्चे। अगर 14 अगस्त शुक्रवार इस समय तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा है जो लंबे समय से रुका हुआ है, कोई प्रार्थना जिसका उत्तर नहीं मिला, कोई रास्ता जो बार बार बंद हो रहा है, कोई रिश्ता जो तुम्हारे हाथ से निकल गया, या भविष्य को लेकर ऐसा डर जिसे तुम किसी से कह भी नहीं पा रहे, तो आज इस संदेश को केवल एक कहानी समझकर मत सुनना, क्योंकि हो सकता है जिस जगह तुम्हें खामोशी दिखाई दे रही है वहीं परमेश्वर चुपचाप काम कर रहे हो। कई बार हम सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन परमेश्वर कहते हैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं काम नहीं कर रहा। तुम जिस दरवाजे को बंद देखकर रो रहे हो सकता है उसी दरवाजे के बंद होने से मैं तुम्हें गलत रास्ते से बचा रहा हूं। जिस देरी को तुम अपनी हार समझ रहे हो सकता है वही देरी तुम्हें उस आशीष के लिए तैयार कर रही हो जिसे तुम अभी संभाल नहीं सकते। और जिस रात को तुम बहुत लंबी समझ रहे हो सकता है उसकी सुबह तुम्हारी सोच से कहीं अधिक करीब हो। आज से शुरू होने वाली इस यात्रा में तुम सुनोगे कि कैसे एक इंसान ने सब कुछ रुक जाने के बाद भी परमेश्वर पर भरोसा करना सीखा। तुम सुनोगे कि कैसे बंद दरवाजों के बीच परमेश्वर ने एक ऐसा रास्ता तैयार किया जिसे वह अपनी आंखों से देख भी नहीं पा रहा था। तुम यह भी जानोगे कि हर देरी अस्वीकार नहीं होती और हर खामोशी का अर्थ यह नहीं होता कि परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। इस कहानी के हर भाग में परमेश्वर का संदेश तुम्हें बाइबल के वचनों के माध्यम से मिलेगा, और हर भाग के अंत में हम प्रार्थना में अपने हृदय को उनके सामने रखेंगे। इसलिए शुरुआत से अंत तक जुड़े रहना, क्योंकि हो सकता है अंतिम भाग तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारी परिस्थिति ना बदली हो, लेकिन तुम्हारी परिस्थिति को देखने वाली तुम्हारी आंखें जरूर बदल जाएं, और शायद वहीं से तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो। जब रास्ते रुक गए मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी जीवन में एक ऐसा समय आता है जब तुम्हें लगता है कि तुम पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हो, फिर भी कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा। तुम प्रार्थना करते हो, इंतजार करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन जिस दरवाजे के खुलने की उम्मीद करते हो वो बार बार बंद हो जाता है। तुम सोचते हो, प्रभु आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने ऐसा क्या गलत किया है? मेरी प्रार्थना का उत्तर कब आएगा? मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे इन सवालों से अनजान नहीं हूं। मैंने तुम्हारी वह बेचैनी देखी है जिसे तुमने मुस्कुराहट के पीछे छिपाया है। मैंने वो रातें देखी हैं जब तुमने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने कमरे में अकेले बैठकर मेरे सामने अपने मन की सारी बातें रख दी। तुम्हें लगा कि शायद कोई तुम्हें नहीं समझता, लेकिन मैं समझता हूं। तुम्हारे शब्दों से पहले मैं तुम्हारे हृदय को जानता हूं, और आज मैं तुम्हें सबसे पहले यह समझाना चाहता हूं। रुक जाना हमेशा समाप्त हो जाना नहीं होता। कभी कभी मैं तुम्हें इसलिए रोकता हूं क्योंकि जिस दिशा में तुम जाना चाहते हो वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम केवल सामने का रास्ता देखते हो, मैं उस रास्ते के अंत को भी देखता हूं। तुम केवल उस अवसर को देखते हो जिसे तुम खोना नहीं चाहते। मैं यह देखता हूं कि वह अवसर तुम्हें कहां लेकर जाता। इसलिए जब कोई दरवाजा बंद हो जाए तो तुरंत यह मत समझ लेना कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। हो सकता है मैं तुम्हें किसी ऐसी चीज से बचा रहा हूं जिसे तुम अभी देख नहीं सकते। बाइबल कहती है, मनुष्य का हृदय अपनी चाल चलता है, परंतु संदेश ही उसके कदमों को दृढ़ करता है। मेरे बच्चे, तुम योजनाएं बनाते हो और यह गलत नहीं है। सपने देखो, मेहनत करो, आगे बढ़ने की इच्छा रखो, लेकिन अपनी पूरी आशा केवल अपनी योजनाओं पर मत रखो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए कौन सा रास्ता अच्छा है। लेकिन मैं जानता हूं कभी कभी तुम्हारी योजना बदलकर मेरी योजना शुरू होती है, और उस समय तुम्हें लगता है कि सब कुछ बिगड़ गया। लेकिन कुछ समय बाद तुम पीछे मुड़कर देखते हो और कहते हो, अगर उस समय वह दरवाजा खुल गया होता तो मैं आज यहां नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में भी ऐसे कई क्षण आएंगे जिन्हें तुम उस समय समझ नहीं पाओगे। इसलिए हर परिस्थिति का अर्थ उसी क्षण समझने की कोशिश मत करो। कभी कभी विश्वास का अर्थ यही होता है कि तुम बिना पूरी तस्वीर देखे भी मेरा हाथ पकड़े रहो। तुम्हें केवल इतना जानना पर्याप्त है कि मैं तुम्हारे आगे चल रहा हूं। बाइबल यह भी कहती है, तू अपने संपूर्ण मन से संदेश पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा न लेना। मेरे बच्चे, तुम्हारी समझ सीमित है, लेकिन मेरा ज्ञान असीमित है। तुम आज देखते हो, मैं आने वाला कल देखता हूं। तुम परिस्थिति देखते हो, मैं उद्देश्य देखता हूं। तुम देरी देखते हो, मैं तैयारी देखता हूं। इसलिए आज उस बोझ को मेरे हाथों में रख दो जिसे तुम इतने समय से स्वयं उठाए हुए हो। तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर आज ही नहीं चाहिए। तुम्हें हर बंद दरवाजे को खोलना भी नहीं है। तुम्हें केवल विश्वास के साथ अगला कदम उठाना है। और याद रखो, जब मैं किसी रास्ते को बंद करता हूं तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है। इसका अर्थ हो सकता है कि मैं तुम्हें सही रास्ते की ओर मोड़ रहा हूं।
प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, आज मैं अपने जीवन की उन सभी परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपता हूं जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जहां रास्ते बंद हैं, वहां मुझे घबराने के बजाय आप पर भरोसा करना सिखाइए। मेरी अधीरता को धैर्य में बदल दीजिए और मेरे डर को विश्वास में बदल दीजिए। मुझे अपनी इच्छा के अनुसार चलने की बुद्धि दीजिए। जब मेरी योजनाएं पूरी ना हो, तब भी मेरा विश्वास कमजोर ना होने दे। मेरे कदमों को सही दिशा में ले चलिए और मुझे उन रास्तों से बचाइए जो मेरे लिए सही नहीं है। मैं अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुमने केवल शुरुआत सुनी है। अभी तुम्हें यह जानना बाकी है कि कुछ दरवाजे बंद होने के पीछे मेरी कौन सी योजना छिपी होती है। क्योंकि अगली बार जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे सामने कोई रास्ता नहीं बचा, तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जिस जगह तुम्हें अंत दिखाई देता है, वहीं से मैं एक नया रास्ता शुरू कर सकता हूं। बंद दरवाजे के पीछे मेरी योजना। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले भाग में मैंने तुम्हें बताया था कि हर बंद दरवाजा तुम्हारी हार नहीं होता। आज मैं तुम्हें उसी बात को और गहराई से समझाना चाहता हूं, क्योंकि कई बार तुम जिस चीज के लिए सबसे अधिक प्रार्थना करते हो, उसी चीज में सबसे अधिक देरी होती है। तुम कहते हो, प्रभु मैंने बहुत इंतजार कर लिया, अब और कितना इंतजार। और जब कोई उत्तर दिखाई नहीं देता, तो तुम्हारे भीतर एक आवाज उठती है, शायद परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनना बंद कर दिया है। मेरे बच्चे, ऐसा मत सोचना। तुम्हारी प्रार्थना मेरे पास पहुंचने के लिए रास्ता नहीं खोजती, वो सीधे मेरे सामने आती है। तुम्हारी आवाज धीमी हो सकती है, लेकिन मेरी सुनने की शक्ति कमजोर नहीं है। तुम्हारी प्रार्थना छोटी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए वह छोटी नहीं है। कभी कभी तुम केवल इतना कह पाते हो, प्रभु मेरी सहायता करो, और मैं उस छोटे से वाक्य में तुम्हारे पूरे हृदय की आवाज सुनता हूं। लेकिन मेरे बच्चे, प्रार्थना सुनना और तुरंत वही देना जो तुम चाहते हो, इन दोनों में अंतर है। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे भविष्य को देखकर उत्तर देता हूं। तुम आज की परेशानी से उत्तर चाहते हो, मैं आने वाले वर्षों को देखकर निर्णय करता हूं। इसीलिए कभी कभी मेरा उत्तर तुरंत नहीं आता। बाइबल कहती है, जो संदेश की बाट जो होते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की ना उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, देखो, यहां केवल इंतजार करने की बात नहीं है, यहां इंतजार करते हुए नया बल प्राप्त करने की बात है। तुम सोचते हो कि प्रतीक्षा तुम्हारा समय ले रही है, लेकिन मैं उसी प्रतीक्षा में तुम्हें तैयार कर रहा हूं। यदि तुम किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हो और वह तुम्हें आज मिल जाए, तो आशीष भी तुम्हारे लिए बोझ बन सकती है। इसीलिए मैं पहले तुम्हें मजबूत करता हूं, तुम्हारे भीतर धैर्य पैदा करता हूं, तुम्हारे निर्णयों को परिपक्व करता हूं, तुम्हें लोगों पर नहीं मुझ पर निर्भर करना सिखाता हूं, और फिर जब सही समय आता है, तो तुम उस आशीष को संभालने के योग्य हो जाते हो। मेरे बच्चे, तुम केवल दरवाजा खुलने की प्रार्थना मत करो, यह भी प्रार्थना करो, प्रभु जब वह दरवाजा खुले, तब मुझे उसके लिए तैयार भी रखना। क्योंकि कभी कभी तुम्हारा सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं, पहले भीतर होता है। बाइबल यह भी कहती है, क्योंकि दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने के लिए है, वो अंत में पूरी होगी और झूठ ना ठहरेगी। यदि देर भी हो, तो उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी, उसमें देर ना होगी। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है देर हो रही है, लेकिन मेरे लिए सही समय कभी देर से नहीं आता। तुम्हारी घड़ी और मेरा समय अलग हो सकता है। तुम कहते हो अभी चाहिए, मैं कहता हूं सही समय पर, और विश्वास इसी जगह पर परखा जाता है। जब सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो, तब विश्वास करना आसान है। लेकिन जब कुछ दिखाई नहीं देता और फिर भी तुम कहते हो, प्रभु मैं आप पर भरोसा करता हूं, तब तुम्हारा विश्वास गहरा होता है। इसलिए इस मौसम से भागो मत, इसे केवल परेशानी का मौसम मत समझो। हो सकता है यही वह मौसम हो जिसमें मैं तुम्हें उस अगले अध्याय के लिए तैयार कर रहा हूं जिसकी तुमने प्रार्थना की है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस चीज के लिए तुम रो रहे हो, उसके पीछे मेरी दृष्टि है। जिस चीज के लिए तुम इंतजार कर रहे हो, उसके पीछे मेरा समय है। और जिस रास्ते को तुम नहीं समझ पा रहे, उसके आगे मेरा हाथ है। इसलिए आज अपने मन को शांत करो। तुम्हें अभी सब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं, बस इतना जानना पर्याप्त है कि मैं तुम्हें भूला नहीं हूं। प्रार्थना, हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं अपनी प्रतीक्षा आपके हाथों में रखता हूं। जहां मुझे लगता है कि देर हो रही है, वहां मुझे विश्वास दीजिए। जहां मेरा मन अधीर होता है, वहां मुझे धैर्य दीजिए। मुझे यह समझने की बुद्धि दीजिए कि आपका समय मेरे समय से बेहतर है। मेरे भीतर वह सामर्थ्य पैदा कीजिए जो आने वाली जिम्मेदारियों और आशीषों को संभाल सके। जब मुझे कुछ दिखाई ना दे, तब भी मुझे विश्वास रहे कि आप मेरे लिए काम कर रहे हैं। मेरी प्रार्थनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार पूरा कीजिए
और मुझे हर परिस्थिति में आपके साथ बने रहने की कृपा दीजिए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे प्रिय बच्चे, अभी कहानी का एक और गहरा हिस्सा बाकी है, क्योंकि जब प्रतीक्षा लंबी हो जाती है तब केवल समय ही तुम्हारी परीक्षा नहीं लेता, तुम्हारे मन के भीतर उठने वाले संदेह भी तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। और अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा विश्वास कमजोर पड़ रहा है तब तुम्हें क्या करना है। जब विश्वास कमजोर पड़ने लगे, मेरे प्रिय बच्चे, पिछले भाग में मैंने तुमसे कहा था कि प्रतीक्षा के समय तुम्हारा विश्वास परखा जाता है। आज मैं तुम्हें उसी परीक्षा के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि इंतजार करना तब आसान होता है जब तुम्हें पता हो कि अंत में क्या होने वाला है। लेकिन जब तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, जब तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं आया, जब परिस्थितियां बदलने के बजाय और कठिन होती दिखाई देती हैं, तब तुम्हारे मन में प्रश्न उठने लगते हैं। क्या परमेश्वर सच में मेरे साथ है? क्या मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है? क्या मेरे लिए भी कभी कुछ अच्छा होगा? मेरे बच्चे, यदि कभी तुम्हारे मन में ऐसे प्रश्न आए हैं तो अपने आप को दोष मत देना। सवाल आ जाना विश्वास की हार नहीं है, लेकिन सवालों के बीच भी मेरा हाथ पकड़कर खड़े रहना विश्वास की गहराई है। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। मैं यह कहता हूं कि डर के बीच भी तुम मेरी ओर देख सकते हो। तुम्हें हर परिस्थिति को अपने बल से संभालने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे पास उत्तर नहीं हो तब भी मेरे पास आ सकते हो। जब तुम्हारे पास शब्द नहीं हो तब भी मेरे सामने बैठ सकते हो। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर विश्वास बहुत कम बचा है तब भी मेरे पास आ सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे विश्वास की मात्रा देखकर तुम्हें स्वीकार नहीं करता। मैं तुम्हें अपने प्रेम के कारण स्वीकार करता हूं। बाइबल कहती है, डर मत, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। यशाया 41:10। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। मैंने यह नहीं कहा कि तुम्हारे जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। मैंने कहा है, मैं तेरे संग हूं। यही अंतर है। कठिनाई आ सकती है, लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, तुम्हारी योजनाएं बदल सकती हैं, लेकिन मेरा साथ नहीं बदलता। जब तुम अकेले कमरे में बैठकर रोते हो, मैं वहां हूं। जब तुम भीड़ में खड़े होकर भीतर से अकेले महसूस करते हो, मैं वहां हूं। जब तुम अपने भविष्य को लेकर डरते हो, मैं वहां हूं। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें उठाने के लिए वहां हूं। इसलिए अपनी परिस्थिति को देखकर मेरे अस्तित्व पर संदेह मत करना। तुम्हारा तूफान यह तय नहीं करता कि मैं तुम्हारे साथ हूं या नहीं। मेरा वचन तय करता है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी तुम्हें अपनी आंखों से नहीं बल्कि विश्वास से देखना होगा, क्योंकि आंखें केवल वर्तमान दिखाती हैं। विश्वास उस भविष्य पर भरोसा करता है जिसे अभी देखा नहीं गया। बाइबल यह भी कहती है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, विश्वास से चलते हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे सामने जो दिखाई दे रहा है वही पूरी कहानी नहीं है। अगर आज आर्थिक परेशानी है तो इसका अर्थ यह नहीं कि हमेशा ऐसी ही रहेगी। अगर आज कोई रिश्ता टूट गया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा जीवन प्रेम से खाली रहेगा। अगर आज तुम्हें कोई अवसर नहीं दिखाई दे रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे लिए कोई भविष्य नहीं है। अगर आज तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैंने तुम्हें भुला दिया। तुम्हें वर्तमान को अंतिम अध्याय समझने की गलती नहीं करनी है। मैं अभी भी काम कर रहा हूं, कभी दिखाई देकर, कभी चुपचाप, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी परिस्थिति के द्वारा, और कभी तुम्हारे भीतर ऐसा परिवर्तन करके जिसे तुम स्वयं भी पहले पहचान नहीं पाते। इसलिए जब तुम्हारा विश्वास कमजोर हो तब अपनी पुरानी प्रार्थनाओं को याद करो। याद करो कि कितनी बार मैंने तुम्हें पहले भी संभाला है। कितनी बार तुमने सोचा था कि सब खत्म हो गया और फिर भी कोई रास्ता निकला। कितनी बार तुम रोते हुए सोए और अगली सुबह तुम्हें फिर उठने की शक्ति मिली। वह शक्ति कहां से आई थी? मेरे बच्चे, मैंने ही तुम्हें संभाला था, और वही परमेश्वर आज भी तुम्हारे साथ है। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, जब मेरा विश्वास कमजोर पड़ता है तब मुझे अपनी उपस्थिति याद दिलाइए। जब मैं केवल अपनी समस्याओं को देखूं तब मेरी आंखें उठाकर आपको देखने की शक्ति दीजिए। मेरे भीतर के डर को शांत कीजिए और मेरे हृदय में फिर से विश्वास जगाइए। मुझे अपने पुराने अनुभवों को याद रखने दीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि आपने मुझे पहले भी कभी नहीं छोड़ा। जब मुझे भविष्य दिखाई ना दे तब भी मुझे आपके हाथ पर भरोसा करना सिखाइए। मेरे मन को अपनी शांति से भर दीजिए और मुझे हर परिस्थिति में विश्वास के साथ आगे बढ़ने की सामर्थ्य दीजिए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा विश्वास अभी समाप्त नहीं हुआ है। हो सकता है वह थका हुआ हो, लेकिन मैं उसे फिर से मजबूत कर सकता हूं।
और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रही है जहां तुम्हें केवल विश्वास करना ही नहीं होगा, बल्कि एक ऐसी चीज छोड़नी होगी जिसे तुम बहुत समय से अपने हृदय में पकड़े हुए हो। क्योंकि कभी कभी नया रास्ता तभी दिखाई देता है जब तुम पुराने रास्ते को छोड़ने के लिए तैयार होते हो, जिसे छोड़ना जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले भाग में मैंने तुमसे कहा था कि कभी कभी नया रास्ता तब दिखाई देता है जब तुम पुराने रास्ते को छोड़ने के लिए तैयार होते हो। आज मैं तुम्हें इसी सच्चाई को समझाना चाहता हूं। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन कई बार तुम्हारा हृदय पीछे की चीजों को पकड़े रहता है। पुरानी चोटें, पुरानी असफलताएं, किसी व्यक्ति के कहे हुए शब्द, किसी विश्वासघात की याद, या फिर अपने अतीत की कोई ऐसी गलती जिसे तुमने बहुत पहले कर लिया था, लेकिन आज भी अपने मन में लेकर घूम रहे हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हें चोट लगी थी। मैं यह नहीं कहता कि जो हुआ वह छोटा था। मैं यह भी नहीं कहता कि तुम्हें दर्द महसूस नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं तुमसे यह जरूर कहता हूं, उस दर्द को अपनी पूरी जिंदगी का मालिक मत बनने दो। दोस्तों, माइंड फ्रेश अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका माइंड फ्रेश होगा। आप जो आपके मन में जो आती होगी वो फीलिंग्स आएगी और आप अपने जीवन में कभी भी ये नहीं महसूस करेंगी। ये ख़ास तौर वीडियो उन लोगों के लिए है जो अकेले पे रहते हैं, जो अकेले रहते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग ये ना सोचें कि अकेले हैं। अकेले नहीं हैं, आप लोगों के साथ हमारा माइंड फ्रेश अड्डा चैनल है। आपको ऐसी रोमांटिक चीज़ें या रोमांटिक बातें लाते रहेंगे और आप खुश होते रहेंगे। तो जितने मेरे लोग हैं, जितने भी मेरे रणुओं लोग हैं, उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा रणुओं लोगों तक शेयर करो। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ।